बाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रूपा। सरकार दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में अब सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं और विकास की गाड़ी हर गांव तक पहुंच गई है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल उलट है। जिला बाराबंकी में एक ऐसी सड़क है जो करीब 15 साल पहले बनी थी और अब बस नाम की सड़क रह गई है। करीब 1 दर्जन गाँव को जोड़ने वाला ये रास्ता अब गड्ढों और मिट्टी का ढेर बन चुका है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश की सड़कें अब गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। विकास की रफ्तार गांव-गांव तक पहुंच रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बाराबंकी में करीब 15 साल पहले बनी ये सड़क अब पूरी तरह से मिट्टी में तब्दील हो चुकी है। कीचड़, गड्ढे और धूल यही अब इस रास्ते की पहचान बन चुकी है। ये सड़क दर्जनों गांवों को जोड़ती है, लेकिन अब ग्रामीण रोजाना मुसीबत झेलने को मजबूर हैं। अभी जब से सड़क सूखी हुई है तो यहाँ पर चलना मुश्किल है। सोचिए बारिश में यहाँ का क्या आलम होता होगा। अब ये मुर्तजीपुर संपर्क मार्ग जो है भैया, ये तीन विद्यालय इस पर है। मुर्तजीपुर प्राथमिक विद्यालय, कार्यदेवापुरवा उच्च प्राथमिक विद्यालय और आपका कोपवा उच्च प्राथमिक विद्यालय, तीन विद्यालय होते हुए भी इस तरीके की रोड पर मतलब देख रेख नहीं हो रहा। 20 बार गांव के हमारे लोगों ने इसके लिए एप्लीकेशन दे रखी है। हम अपने नाम से खुद 3 एप्लीकेशन दिए, तीनों में बस ये प्रस्तावित बता दिया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जो हमने वहाँ से प्रस्ताव भेजा गया था उसको लगा करके अपने क्षेत्र के विधायक साहब हैं, सांसद जी हैं, इनके पास प्रेषित भी किया, लेकिन ये हमें लग रहा है कि उपेक्षित किया जा रहा है। हम विधायक के पास आप गए थे, यहाँ के जयपुर के विधायक हैं गौरव रावत, उनके पास जब आप गए थे तो क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से? देखिए ये थोड़ा ये लग रहा है कि मुर्तजीपुर थोड़ा बीजेपी से संबंधित गांव ज़्यादा लग रहा है और विधायक साहब हमारे दूसरी पार्टी से हैं, तो ये उपेक्षा किए जा रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है। पॉलिटिक्स का ही शिकार हैं हम लोग, और शायद ही विधायक यहाँ हमारे सरकार का बनता नहीं और बस यही कारण, मेन कारण तो यही है। चाहे ये गड्ढा हो जाए, ये रोड नहीं है, गड्ढे में रोड है, ये प्रक्रिया है। तो बारिश जिस दिन हो जाती है उस दिन लोगों को ये सोचना पड़ता है कि रोड पर हम किधर से निकलें। ये पोजीशन है हमारे गांव। क्या लगता है विधायक जी बनवा सकते हैं रोड? नहीं, विधायक जी तो अब नहीं बनवा पाएंगे। हमें लग रहा है कि इसके लिए हम लोगों को कुछ और आगे बढ़कर करना पड़ेगा शायद, और धरना प्रदर्शन या कुछ और करना पड़ेगा, कहीं रोड जाम करना पड़ेगा। अरे पब्लिक इस तरीके से जब सामान्य प्रक्रिया में अपनी एप्लीकेशन देती है, अपना बात रखती है, जब उस पर कार्रवाई नहीं होती तो मजबूरी ये काम करना पड़ता है। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधे श्याम वर्मा है। मैं भी रोड से रोज़ाना का आना जाना रहता है और देखता हूं कि बच्चों के साइकिल हर महीने बनवाते हैं। मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी वाले, इतना नुकसान इस रोड की वजह से होता। आप आए होंगे, देखे होंगे, बड़े बड़े गड्ढे, अगर गिर जाओ तो तुरंत चोट लग जाए, लेकिन क्या किया जा सकता है। अब आप लोगों के माध्यम से शायद कोई उम्मीद जग जाए, तो कोई सुन ले हमारी बात, तो इस रोड पर भी ध्यान दे ले। और बहुत सारे ठेकेदार, हमें ये सूचना मिलती है कि आते हैं, रोड देखकर चले जाते हैं। अब क्या पोजीशन है हम साधारण लोग तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन अगर कोई इससे संबंधित व्यक्ति होता तो वो आपको बताता कि क्या दिक्कत है। यार सड़क की खराब हालत के लिए ग्राम प्रधान ने विभाग के सभी अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन नतीजा 0 ही निकला। इसके बाद लोगों की सालों की शिकायतें अब नाराजगी में बदल चुकी। ये मामला जो है, जो कई वर्ष हो गए हैं, आज मान के चलिए कि 15 वर्ष हो गए हैं। 15 वर्ष हो गए हैं, अभी तक इस रोड पर कोई ना तो मरम्मत हुई है और ना ही दोबारा कार्य इस रोड पे हुआ है। और स्थिति ये है कि यहाँ पर जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो आए दिन चोट खाते हैं, देर से स्कूल पहुँचते हैं। और जो है यहाँ पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय कुपवा है, एक प्राइमरी विद्यालय मुंतजीपुर है
और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय पूरे कार्यदेन प्रवाह है और इसके साथ साथ दर्जनों गांव का आवागमन है, लेकिन स्थिति बड़ी ख़राब है। अब यहाँ बरसात में निकलना भी बहुत दुर्लभ हो जाएगा। तो मैं शासन से यही कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये रोड का कार्य शुरू करवा दिया जाए। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने इस मामले को लेकर के कहाँ पेश किया है? जो हमारे विधायक हैं गौरव रावत जी, उनको भी ज्ञापन दिया गया है और तनुज पुनिया जी, उनको भी ज्ञापन दिया गया है। और प्रांतीय खंड जो ये रोड है PWD प्रांतीय खंड लोक निर्माण से, इसको भी जो है इससे भी पूछा गया है IGRS के माध्यम से। तो इन्होंने जो जवाब दिया है ये बताया गया था कि दिसंबर 2024 के लास्ट तक ये रोड बन जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हो। बस यही बताया जा रहा है कि बजट नहीं है। और कम से कम इस रोड पर जो मुआयना करने वाले लोग आए हैं 4, 5, 6 बार लोग आ भी चुके हैं। गड्ढा बना के इसको चेक करते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं, फिर कोई पुरसा हाल नहीं है। सड़क के कारण वाहन और लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है देश की आने वाली पीढ़ी को, जो बारिश के दिनों में सड़कों के और भी ज्यादा हालत खराब होने की वजह से स्कूल तक जाने में असमर्थ हो जाती है। कहाँ स्कूल जाती हो? श्री साई इंटर कॉलेज। ये जो जिस रोड से आप लोग जाती हैं, किस तरीके की रोड है, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है और कीचड़ भी बहुत हो जाता है। हम्म, साइकिल जाने में दिक्कत भी होती है। हम लोग चोट भी खा जाते हैं। अच्छा, तो क्या मांग करते हैं कि सड़क बनना चाहिए? सड़क जल्दी से जल्दी बन जानी चाहिए। अच्छा, ठीक। थक हार कर अब ग्रामीणों ने सड़क पर उतरने का अल्टीमेटम दे दिया है। उनका कहना है कि अगर जल्द मरम्मत नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे और विभाग लापरवाही को उजागर करेंगे। अब ये मुर्तजीपुर संपर्क मार्ग जो है भैया, ये 3 विद्यालय इस पर है। मुर्तजीपुर प्राथमिक विद्यालय, कार्यदेवा उच्च प्राथमिक विद्यालय और आपका कोपवा उच्च प्राथमिक विद्यालय, 3 विद्यालय होते हुए भी इस तरीके की रोड पर मतलब देख रेख नहीं हो रहा। 20 बार गांव के हमारे लोगों ने इसके लिए एप्लीकेशन दे रखी है। हम अपने नाम से खुद 3 एप्लीकेशन दिए, तीनों में बस ये प्रस्तावित बता दिया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जो हमने वहाँ से प्रस्ताव भेजा गया था उसको लगा करके अपने क्षेत्र के विधायक साहब हैं, सांसद जी हैं, इनके पास प्रेषित भी किया, लेकिन ये हमें लग रहा है कि उपेक्षित किया जा रहा है। हम विधायक के पास आप गए थे, यहाँ के जयपुर के विधायक हैं गौरव हाँ जी। रावत, उनके पास जब आप गए थे तो क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से? देखिए, ये थोड़ा ये लग रहा है कि मुर्तजीपुर थोड़ा बीजेपी से संबंधित गांव ज़्यादा लग रहा है और विधायक साहब हमारे दूसरी पार्टी से हैं, तो ये उपेक्षा किए जा रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है। पॉलिटिक्स का ही शिकार हैं हम लोग, और शायद ही विधायक यहाँ हमारे सरकार का बनता नहीं और बस यही कारण, मेन कारण तो यही है, चाहे ये गड्ढा हो जाए, ये रोड नहीं है, गड्ढे में रोड है, ये प्रक्रिया है। तो बारिश जिस दिन हो जाती है उस दिन लोगों को ये सोचना पड़ता है कि रोड पर हम किधर से निकलें। ये पोजीशन है हमारे गांव। क्या लगता है विधायक जी बनवा सकते हैं रोड? नहीं, विधायक जी तो अब नहीं बनवा पाएंगे। हमें लग रहा है कि इसके लिए हम लोगों को कुछ और आगे बढ़कर करना पड़ेगा शायद, और धरना प्रदर्शन या कुछ और करना पड़ेगा, कहीं रोड जाम करना पड़ेगा। अरे पब्लिक इस तरीके से जब सामान्य प्रक्रिया में अपनी एप्लीकेशन देती है, अपना बात रखती है, जब उस पर कार्रवाई नहीं होती तो मजबूरी ये काम करना पड़ता है। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधे श्याम वर्मा है। मैं भी इस रोड से रोज़ाना का आना जाना रहता है और देखता हूँ कि बच्चों के साइकिल हर महीने बनवाते हैं। मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी वाले, इतना नुकसान इस रोड की वजह से होता। आप आए होंगे, देखे होंगे, बड़े बड़े गड्ढे, अगर गिर जाओ तो तुरंत चोट लग जाए, लेकिन क्या किया जा सकता है। अब आप लोगों के माध्यम से शायद कोई उम्मीद जग जाए, तो कोई सुन ले हमारी बात, तो इस रोड पर भी ध्यान दे ले। और बहुत सारे ठेकेदार
हमें ये सूचना मिलती है कि आते हैं, रोड देख कर चले जाते हैं। अब क्या पोजीशन है हम साधारण लोग तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन अगर कोई इससे संबंधित व्यक्ति होता तो वो आपको बताता कि क्या दिक्कत है। क्या है सड़क की स्थिति, क्या है? सड़क की स्थिति बहुत गड़बड़ है, आने जाने में बड़ा कष्ट होता है और बाल बच्चे स्कूल जाते हैं दिक्कत होता है, चोट लग जाता है। और आवाजाम और पास भी कोई नहीं है, मतलब तरह से निकलने के पानी भर जाता है, गड्ढा भी काफ़ी है और आवागमन लंबा है। बिल्कुल। तो यहाँ के ग्रामीण हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर आवागमन काफ़ी है और भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? क्या है समस्या रोड को लेकर के? समस्या काफ़ी दिन से रोड का निर्माण नहीं हुआ है। इसमें बच्चे आते हैं, वो काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है उनको, और पानी भर जाने के बाद पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ शहरों में बनाई गई सड़कों को ही विकास माना जाएगा? गांवों में रहने वाले ये लोग क्या अब भी सिर्फ वोट बैंक ही माने जाते हैं? सेवा, सुशासन और विकास के 11 वर्ष पूरे होने को लेकर के भाजपा सरकार लगातार तमाम ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रही है और अपनी विकासशील योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार कर रही है। सरकार का दावा है कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाएंगे और इसी दावे के साथ सरकार निरंतर कार्य कर रही है। लेकिन उसकी हकीकत क्या है, ये हम आपको यूपी की बात पर रियल तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि ये जो ग्रामीण हैं, यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये दर्जनों ग्रामीण आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि इनका कहना है कि करीब यहाँ पर 15 वर्ष हो गए हैं इस सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन इसके बाद इस सड़क का ना तो मरम्मत हुआ और ना पुनः इस सड़क को बनवाया गया है। करीब 1 दर्जन गांव इस मार्ग से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसकी बदहाली तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। जिस तरीके से यहाँ के लोगों का आवागमन रहता है और लोग काफ़ी परेशान हैं। नाराज ग्रामीण आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर ये सड़क नहीं बनाई जाएगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये ग्रामीण यहाँ पर स्वयं कह रहे हैं। तो देखा आपने कि सरकार के दावों के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। 15 साल से जर्जर पड़ी सड़क और उस पर सालों से हो रही अनदेखी अब ग्रामीणों का धैर्य को तोड़ रही है। जब 1 दर्जन गांव को जोड़ने वाली सड़क सिर्फ कागजों में रह जाए तो सवाल उठना लाजमी है। आखिर विकास किसके लिए हो रहा है? अब देखना यह होगा कि ग्रामीणों को इस अल्टीमेटम के बाद में प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। ये आवाज बाकी शिकायतों की तरह या फिर यूं ही फाइलों में दबी रह जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही विकास के वादों की सच्चाई जानने के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।